गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे इज द 15 दिसंबर वी विल डिस्कस एन एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और आज का एडिटोरियल है कीपिंग। मैं हाईलाइट करता हूँ कीपिंग इट रिलेवेंट। कीपिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना। इट का मतलब किसी से सब्जेक्ट हो गया, रिलेवेंट का मतलब संबंधित, यानी किसी से संबंधित रखना है। ये जो इट आया है ना, वो किसके लिए आया है, ठीक है, ये तो हमें नहीं पता। चलो मैं बता देता हूँ। ये जो पूरा का पूरा एडिटोरियल लिखा हुआ है वो क्लाइमेट से रिलेटेड है, यानी कि फॉसिल फ्यूल को कम करना है, टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखना है, क्योंकि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता जा रहा है, ठीक है। तो उसको क्या करना है, हमें कम करना है। क्लियर है। तो उसी के ऊपर लिखा हुआ पूरा का पूरा एडिटोरियल है, और जितने इसमें हाईलाइटेड वर्ड दिखाई दे रहे हैं आपके वोकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे आप सीजीएल की तैयारी करें, यूपीएससी करें, सीएचएसएल करें, किसी भी करें, सब में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसकी बुकैब पर। अच्छा, बुकैब भी बहुत ज़बरदस्त ध्यान रखना। पहला वर्ड है इसमें स्टफी। स्टफी का मतलब दम घोटने वाला, एक्सेसिव, कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक तरीके से जो होता है ना, उसकी बात हो रही है। अनइमेजिनेबल, जो कि हमने प्लान भी नहीं किया हो, सोचा भी नहीं हो, वो चीज़ हम इमेज भी नहीं कर सकते। हैंड्स डल, इस प्रकार वो क्या चीज़ हो, बिल्कुल नीरस हो, डल हो, इंटरेस्टिंग ना हो, तो उसको बोलेंगे हम स्टफी। क्लियर। दूसरा वर्ड है मॉर्फ। मॉर्फ का मतलब रूप बदलना, यानी चेंज शेप, किसी भी चीज की स्ट्रक्चर बदल देना, रूप बदल देना, डेट इज कॉल्ड मॉर्फ। क्लियर है। ऑफिशियल डम मतलब ये बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए, यानी अधिकारी वर्ग, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हो सकता है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तो याद कर लें। एक ईडियम दे रखा है बस्टिंग एट सीम्स। बस्टिंग एट सीम का मतलब होता है एक्सट्रीमली फुल, किसी भी चीज़ पे एकदम भड़क जाना। क्या होना, भड़क जाना, एक तरीके से भड़क जाना, वो भी बहुत एक्सट्रीम, या फिर शोर के साथ, शोर के साथ। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है, ये काफ़ी बार आया हुआ है, इंट्रिकेट का मतलब कठिन होता है, जटिल होता है, हैविंग मैनी कॉम्प्लेक्सली अरेंज्ड, यानी कई बार जो अरेंज की गई चीज़ें वो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से की गई हैं, उसे कहते हैं हम इंट्रिकेट, या सिंपल भाषा में बोलो तो पेचीदा। कन्वोल्यूट, कन्वोल्यूट का मतलब रोल्ड लॉन्गिट्यूडली, लॉन्गिट्यूडली मतलब कुछ इस तरह से लपेटी हुई चीज़ें, ठीक है। अपॉन इटसेल्फ, खुद पे लपेटी गई हैं, या चेंज मीनिंग ऑफ, या फिर कह सकते हैं किसी की चीज़ का मीनिंग बदल देना, उसके सेंस में भी आता है, यानी कि अस्पष्ट कर देना, बेग, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अगर बोग हो तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये आपको मुझे बताना है। वर्जिन, वर्जिन का मतलब होता है फलना फूलना, यानी कि ब्लूम, ग्रो करना, सिंपल सी बात कह सकते हैं, या फ्लोरिशिंग कह सकते हैं, फलना फूलना, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है एनवायरनमेंट में जो चेंज आ रहे हैं किसी वजह से, लोगों की वजह से हो सकता है, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पर जो अफेक्ट पड़ता है वो एंथ्रोपोजेनिक होता है, मतलब इंसान से रिलेटेड होना चाहिए, इंसान की वजह से कोई काम हो रहा है वो एंथ्रोपोजेनिक हो जाएगा। क्लियर है। वोसिफरस का मतलब कोलाहलपूर्ण होता है, ब्लिटेंट जिसको बोल सकते हैं, या फिर क्लेमरस बोल सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। इसका बेशरम के रूप में ऑडी या बोल्ड के रूप में आ जाता है, ध्यान रखना चाहिए। रिलेगेट का मतलब निर्वासित करना, देश बाहर करना, या असाइन टू अ लोअर पोजीशन भी होता है, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑब्सक्योरिटी का मतलब अस्पष्ट या ऑब्स्ट्रूडनेस बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो बेग, ठीक है जी, यहाँ लिखा था वही वाला। नेक्स्ट है परवेनस। परवेनस का मतलब समवन हु हैज सडनली राइजिंग टू हायर, यानी कि परवेनस का मतलब वो किसी भी चीज़ का तुरंत अचानक से ऊपर उठना, डेट इज कॉल्ड परवेनस, इतना आपको ध्यान रखना है। पाइवोटिंग का मतलब किसी की तरफ होता है, जैसे कि एक्ट ऑफ टर्निंग ऑन एज इफ ऑन अ पाइवेट, जैसे मान लीजिए धुरी है तो ये, ठीक है, पहिए का, तो इस पर घूमते रहना, तो ये पाइवोटल हो, यानी इसकी तरफ ही घूमना। क्लियर, वो वाली चीज़। ये लिखा है मैसेनियक। मैसेनियक का मतलब मसीहाई से संबंधित हो है, रिलेटिंग टू अ मसीहा, प्रमोटिंग डिलीवर्जेंस, ठीक है, चीज़ें डिलीवर करने से है, और मसीहा बनाना, किसी की हेल्प कर देना एक तरीके से, उसी के अकॉर्डिंग काम करना, डेट इज कॉल मैसेनियक, ठीक है। एस्पाउशल का मतलब समर्थन होता है, एक्सेप्टेंस बोल सकते हैं, सपोर्ट भी बोल सकते हैं। क्लियर। ड्रास्टिकली का मतलब ज़बरदस्त रूप से होता है, इन ए ड्रास्टिक मैनर बोलो। लेआउट का मतलब बंदोबस्त करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और गेट रेडी फॉर पर्टिकुलर पर्पज़, किसी भी पर्पज़ के लिए, किसी काम के लिए तैयार होना। नेक्स्ट है रेन का मतलब राज्य चलाने की नीति बोल सकते हैं, लगाम देना या कीप इन चेक,
कंट्रोल में रखना, किस में रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ये ओ है। क्लियर। लोथ, लोथ का मतलब घृणा होता है, अबोर और एक्सक्रीट बोल सकते हो। एक वर्ड होता है LOATH, इसका मीनिंग आपको बताना है क्या होता है, ये आपका असाइनमेंट है। रिपेरेशन का मतलब होता है सुधार करना या क्षतिपूर्ति करना, कंपेंसेशन बोल सकते हो ये सब। रीक का मतलब बदला लेना, होना, मेक फॉर या कॉज टू हैपन, ये भी इसका मीनिंग होता है। फेज आउट का मतलब हटाना होता है, ठीक है, ये टर्मिनेट ग्रेजुअली, इसी को फेज डाउन भी बोल सकते हैं, तो लगभग सेम मीनिंग है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये सिनोनिम है दूसरी। ट्रांजिशन का मतलब परिवर्तन होता है, आपको पता ही है, मेक टू कन्वर्ट और अंडरगो, किसी के तहत जाना, किसी के अधीन जाना, फिर उसमें जो परिवर्तन आता है वो कहलाता है ट्रांजिशन। बैनर का मतलब तुच्छ होता है, साधारण, घिसा पिटा, रिपीट टू ऑफन, कई बार जो रिपीट हुआ हो। चैनल्ड का मतलब नालीदार, माध्यम को भी हम चैनल बोल देते हैं, और या फिर हम सिंपल सी भाषा में बोले तो दाबे। ये 26 बुकैब थी। 26 में से आपको कितनी बुकैब याद थी ये मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर कर दें। साथ ही साथ देखिए मैं इसे अप कर देता हूँ। साथ ही साथ ये अगर इसकी PDF चाहिए, आपको क्या चाहिए, PDF, तो कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से जा करके ले लीजिए। बुकैब अच्छी लगी जरूर बताएं। अब आ जाते हैं हम सीधे सीधे एडिटोरियल पे। कीपिंग इट रिलेवेंट, चीज़ें रिलेवेंट रखनी है, संबंधित उसी से ही होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं आपको कि यहाँ पे जो बुकैब है ना आपके एग्जाम से रिलेवेंट है, क्या है, एग्जाम से संबंधित है, यानी कि चीज़ें समाज में रखनी है, देश को, वो क्या रखनी है, क्लाइमेट से संबंधित रखनी है, ताकि क्लाइमेट को खराब ना हो, खराब करने से बचा पाएँ हम, ठीक है, ऐसा बोलिए। आगे देखिए कॉप, ठीक है, कॉन्फ्रेंस मीटिंग जो थी, यह बोल सकते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, मीटिंग हुई इनकी कॉप की। कॉप से दिमाग में तुरंत एक बात क्लिक होना चाहिए, ये क्लाइमेट से संबंधित है, बस इतना ध्यान रखो। कॉप मीटिंग्स, जो कॉप की मीटिंग हुई, मस्ट यूज क्लाइमेट साइंस, वहाँ पे क्लाइमेट साइंस यूज करने की बात की गई, टू प्रमोट जस्टिस एंड इक्वलिटी, ताकि हम दिला सकें, प्रमोट कर सकें न्याय और समानता। यानी कि हो सकता है कि कहीं पर पानी बिल्कुल ना हो, ठीक है, सफ़र कर रहे हैं वहाँ के लोग, तो वहाँ के लोगों का क्या जीवन नहीं जिएंगे वो, तो उनको भी पानी चाहिए, उनको भी जस्टिस चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, जैसे कि दूसरे यहाँ के लोगों को सुविधा मिल रही है नेचुरल चीज़ों की, ठीक है। तो उससे संबंधित ये बात करना चाह रहा है, यानी कॉप की मीटिंग का जो उद्देश्य है वहाँ पे क्लाइमेट साइंस का यूज करना, प्रमोट करना, किस चीज़ को, जस्टिस को और न्याय को, जस्टिस यानी न्याय को, और इक्वलिटी मतलब समानता को। आई होप सो आपको एकदम ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी। अब मैं चलता हूँ अगले एक सेंटेंस पर और इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सिंस, पहले लेता हूँ, सिंस 1995 यानी 1995 से, ध्यान रखना जब भी कोई फिक्स टाइम या डेट की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे से शब्द के लिए हम हमेशा सिंस का यूज करते हैं। पहली बात, चलो 1995 से, व्हेन द फर्स्ट, जब भी आपको मैंने कई बार बताया ऑर्डिनल एडजेक्टिव आया तो उसके आगे दा लगता है, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है। व्हेन द फर्स्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि यूनाइटेड नेशन के पार्टीज की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, मीटिंग हुई, वॉज ऑर्गेनाइज्ड, जब ऑर्गेनाइज कराई गई थी पहली बार, द फर्स्ट टाइम, कब, 1995 में। इट हैज़ अंडरगॉन अ रिमार्केबल शिफ्ट इन कैरेक्टर, ये धीरे धीरे शिफ्ट होती गई, ठीक है, धीरे धीरे शिफ्ट होती गई। रिमार्केबल मतलब जिस पे हम टिप्पणी कर सकें, जिस पे रिमार्क कर सकें, कुछ ना कुछ बता सकें, ये अच्छा है या बुरा, उसको रिमार्क बोलते हैं, रिमार्केबल। शिफ्ट आया, चेंज आया कैरेक्टर में, इस मीटिंग की जो कैरेक्टर में बदलाव आया, ठीक है। अब बात आती है कि अंडरगो का मतलब होता है कि किसी के अधीन, जैसे मीटिंग के अधीन जो भी चेंज आ रहे थे वो बताए गए, इसमें काफ़ी बदलाव आया, ठीक है। तो ये यहाँ का स्ट्रक्चर पैसिव में था क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म आई है, ठीक है। इतना ही इसमें टेक्निकल चीज़ें, और बाकी कुछ है ही नहीं, और सिंस का यूज मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब हम अगले सेंटेंस पे चलते हैं। क्लियर। आज मैं तबीयत ठीक ना होने के कारण लेट हो गया, क्लियर, और इंटरनेट भी नहीं चल रहा था, इसलिए वीडियो हो सकता है आपको लेट मिल रही है, बट डोंट वरी, मिलेगी श्योर। फ्रॉम स्टफी, स्टफी का मतलब मैंने आपको बताया बिल्कुल नीरस तरीके से, जहाँ कोई इंटरेस्ट ही नहीं आए, ठीक है। क्लोज्ड डोर,
बंद कमरे या बंद दरवाजे, मीटिंग पीपल, मीटिंग हुई, पीपल्ड बाय ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स यानी कि नौकरशाही लोग, बड़े बड़े लोग, ठीक है। टेक्नोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स मतलब जो टेक्नोलॉजी से बद्ध होते हैं या जो टेक्नोलॉजी के सम्राट होते हैं एक तरीके से, ठीक है, उन सबको बैठे, डोर बंद हुआ, मीटिंग हुई, बिल्कुल नीरस तरीके से, कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं आया उसमें। दे हैव फॉर्म्ड, दे मतलब उन्होंने, हैव परफेक्ट के लिए आया है और थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। दे हैव फॉर्म्ड, उन्होंने बदला इनटू अ कार्निवल, कि ऐसा लग रहा था एक कार्निवल बन गया है, लोग आते हैं मीटिंग करते हैं, ये चीज़ होती गई। आगे देखिए ऑफिशियल डम मतलब जो अधिकारी थे गवर्नमेंट के, हैज़ ऑफ कोर्स सच में, ग्रोन जो बड़े, विद द यूएन क्लाइमेट सेक्रेटेरिएट, किसके साथ, यूएन क्लाइमेट सेक्रेटेरिएट जो थे, ठीक है। बस्टिंग एट सीम्स विद रीम्स ऑफ सब्सिडरी बॉडीज, की बस्टिंग, यहाँ देखिए बस्टिंग सीम्स का मतलब होता है नाराज होना, भड़क जाना, ठीक है। विद रीम्स, रीम्स का मतलब कई बार, कई तरीके से, कई बहुत सारी मात्रा में कई बार नाराज हुए सेक्रेटेरिएट वगैरह अधिकारी लोगों पे ऑफ सब्सिडरी बॉडीज पर, ठीक है। कैसे, कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है आदमी एक देश यूज कर रहा है किसी फॉसिल फ्यूल को तो, और वो उसने अपनी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, तो ऐसे में क्या होगा, जो गरीब देश है उनका क्या होगा, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ उनके लिए हेल्प करनी पड़ेगी, उस सेंस में है ये। वर्किंग ग्रुप्स एंड इंट्रिकेटली कन्वोल्यूटेड एजेंडा आइटम्स, वहाँ पे जो वर्किंग ग्रुप था जो इस पर काम कर रहा था, जितने ब्यूरोक्रेट्स वगैरह थे या टेक्नोक्रेट्स थे, ठीक है, उन सब, या फिर इंट्रिकेटली बड़ी पेचीदा तरीके से, कन्वोल्यूटेड का मतलब चेंज किया एजेंडा में, अपने जो एजेंडा थे उनके, जो मीटिंग में जब भी बात होती थी वो चेंज करके लेके आए वो, यानी 1995 से मीटिंग होती गई बार बार, ठीक है। 29 में जो अभी मीटिंग हुई है सऊदी अरब में, तो बदलाव होते गए, तो उसमें कैसे बदलाव हो, बहुत टेक्निकल तरीके से, बहुत धीरे 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 धीरे, क्लियर। अब मैं सेंटेंस को यहाँ तक ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, बट दिस हैज़ बीन अकम्पनीड बाई, अकम्पनीड की स्पेलिंग याद कर लेना, कई बार पूछी जाती है, इसका मतलब साथ में होना। दिस हैज़ बीन अकम्पनीड बाई, ये साथ साथ होता रहा, अकम्पनीड के साथ प्रपोजिशन बाई भी आती है, ये भी ध्यान रखना। द बर्जनिंग, बर्जनिंग का मतलब फलते फूलते रहे, ऑफ द एक्टिविस्ट ग्रुप, जो इसमें कार्य कर रहे थे, जितने भी ग्रुप थे वो अच्छी उनकी ग्रोथ हो रही थी। इंडिजिनस ग्रुप, जो स्वदेशी ग्रुप थे उनमें भी। बिग एंड स्मॉल बिजनेसेस, छोटे छोटे बड़े बड़े बिजनेस वो भी ग्रो कर रहे थे। कंसल्टेंसीज, वो भी ग्रो कर रही थी। कंसल्टेंसीज मतलब जो सलाह देते हैं दूसरे को। ट्रेडर्स यानी बिजनेसमैन, वो भी। वास्ट मीडिया प्रेजेंस की मौजूदगी में ये सारी चीज़ें बढ़ रही थी, सबके अकॉर्डिंग सही चल रहा था। इट इज़ ऑन द वन हैंड फेयर टू कंक्लूड दैट दिस इज वेलकम डेवलपमेंट एंड ड्यू टू द ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ हाउ एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज। यहाँ तक देखिए, ऑन, इट इज ऑन, ये किससे संबंधित है, देखिए वन हैंड फेयर, एक को फायदा हो रहा है। कंक्लूड की बात को, रिजल्ट ये था कि डेट दिस इज वेलकम, और इसको वेलकम किया गया डेवलपमेंट के लिए। एंड ड्यू टू ग्रोइंग, क्योंकि बढ़ रही थी चीज़ें, लोगों में अवेयरनेस तो बढ़ रही थी लेकिन काम नहीं हो रहा है। ऑफ एंथ्रोपोजेनिक, जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है इंसानों की वजह से, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया रहा है। ग्रो कर रही है इकोनॉमी, ये ज़्यादा बेटर है। एम्पलीफाइड, बढ़ाया गया बाई सेंचुरीज, सेंचुरी मतलब शतकों तक, 100 साल की एक सेंचुरी होती है इसलिए शतकों तक। ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, शतकों तक एम्पलीफाई होती रही, बढ़ती रही इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण। पोज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी, और खतरा बढ़ता रहा बड़ी मात्रा में। थ्रेट मतलब खतरा, किस चीज़ को, मानवता को। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर बढ़ा भी है, लोगों को सुविधा मिली है, तो उसी मात्रा में खतरा भी बढ़ा है। क्लियर, इतना पॉइंट हो गया। अच्छा, अभी मैं नेक्स्ट सेंटेंस ले लेता हूँ। ये देखिए, चीज़ें अच्छी हुई हैं, बेटर है, लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा है। क्लाइमेट डिनाइलिस्ट, ठीक है, मना करना। डिनाइलिस्ट का क्या मतलब होता है, मना करना, कि क्लाइमेट के बारे में जो मना कर रहे थे। बुशी फ्रेशल की मतलब बड़ी जोरदार तरीके से, सिग्निफिकेंटली मतलब जो हमें दिखे, इन पावर कॉरिडोर, कि कुछ लोग मना कर रहे थे, बहुत बुरी तरीके से दिखाई दे रहे थे, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर। इवन अंटिल अ डिकेड अगो, कब तक, एक डिकेड अगो की बात हो रही है, 10 साल पहले की। आर नाउ, और अब। रिलेगेटेड द ऑब्सक्योरिटी ऑफ द डार्क नेट, जो चीज़ वो मना कर रहे थे कि क्लाइमेट की बात कर रहे थे कि जो होने दो, जो हो रहा है, वो अब ऑब्सक्योरिटी में चले गए, मतलब अस्पष्टता हो गई किसमें, डार्क नेट में।
डार्क नेट मतलब अंधेरे में चली गई, उसकी वो चीज़ें उन्होंने क्या कर दी, कम कर दी। अलॉन्ग विद द फ्लैट अर्थिन, जैसे कि फ्लैट अर्थिन जिसके साथ साथ हैं कमरे में रहना, फ्लैट बनना, रहना, ठीक है, मीटिंग करना, उसी चीज़ों में, इन्हीं कागज़ों में दफन होगी वो चीज़ें। देयर रैंक फाइल्ड बाई परवर्सनेस एंड पाइवोटिंग द मर्चेंट्स ऑफ द फॉसिल फ्यूल एरा हु सी अपॉर्चुनिटी इन द मैशनिक एस्पाउजल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि देयर रैंक फाइल्ड बाय द परवेनेस का मतलब क्या होता है, ग्रोथ करना, आगे बढ़ना। पाइवोटिंग का मतलब एक ही तरफ घूमते रहना, जैसे मर्चेंट वगैरह ऑफ द फॉसिल फ्यूल इरा, यानी कि एक जो मर्चेंट वगैरह थे, बिजनेस वगैरह जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो वो क्या कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर रहे थे, वो ही युग चल रहा था। हु सी अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी देखते हैं कैसे, अब मैसेनिक मतलब मसीहा के रूप में, एस्पाउजल सपोर्ट करना, ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब वही लोग क्या कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल का खूब इस्तेमाल किया, टेम्परेचर बढ़ गया, अभी वो मसीहा के रूप में किसी की बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो, टेम्परेचर मेंटेन रहे। आगे सेंटेंस देख लीजिए इन्होंने क्या कहा है, देयर इज नो कंट्री टुडे, ऐसा कोई देश नहीं है, डेट विल नॉट पब्लिकली अफर्म इट्स फेथ इन द साइंटिफिक असेसमेंट। अब ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो स्पष्ट रूप से पब्लिकल रूप में अफर्म करे, स्वागत करे या स्वीकारे फेथ साइंटिफिक असेसमेंट में, यानी कि साइंटिफिक असेसमेंट को हर देश जो है वेरीफाई करता है, मानता है। दैट ग्रीन हाउस गैस इमिशन मस्ट बी कंटेन ड्रास्टिकली टू कैप द राइज ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस, कि ग्रीन हाउस गैस जितनी भी हैं जिनका उत्सर्जन हो रहा है मस्ट बी कंटेन, उसको कंट्रोल करना है बड़े पैमाने पर, ड्रास्टिकली मतलब बड़े पैमाने पर कंट्रोल लगाना है, ठीक है। टू राइज द ग्लोबल टेम्परेचर, ताकि जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है वो कम किया जा सके, ठीक है। येट इट हैज़ नेवर इंस्पायर्ड एनी सेंस ऑफ अर्जेंसी, कट फॉसिल फ्यूल यूज एंड डोमिनेट द सोर्स ऑफ GHGs ग्रीन हाउस गैसेज, कि अभी तक इट हैज़ नेवर इंस्पायर्ड एनी सेंस, मतलब ये इंस्पायर नहीं हुए हैं अर्जेंसी के लिए, मतलब तुरंत ही होना ये चाहिए काम, ये कह रहे हैं हाँ ऐसा करना है, ग्रीन हाउस के लिए सब वेरीफाई कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अर्जेंसी नहीं दिखा रहे हैं कि तुरंत ही कट किया जाए फॉसिल फ्यूल को, फॉसिल फ्यूल की यूज को, इस्तेमाल को। और डोमिनेंट जो है ग्रीन हाउस गैस, तो डोमिनेंट का मतलब प्रभुत्व में है या फिर एक बड़ी पैमाने पर है, तो उनको क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। कब किया जाएगा, जब फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम हो जाएगा या उनका यूज कम हो जाएगा, ठीक है। एक सेंटेंस और ये देखिए, डैट इट हैज़ टेकन नियरली 3 डिकेड फॉर COP COP टू एक्नॉलेज दिस फैक्ट, कि ये जो सच्चाई है लगभग 3 दशक हो चुके हैं एज लेआउट का मतलब किसी चीज़ को बंदोबस्त करना, बनाना, इन द दुबई कंसेंसस, कि इसमें भी कोई ना कोई बंदोबस्त बनाया गया कि इसको हटाएंगे फॉसिल फ्यूल को और ग्रीन एनर्जी को लेके आएंगे। तो इतना आसान थोड़ी है, पैसा भी तो चाहिए उसके लिए, तो वहाँ पर कंसेंसस हुआ, सर्वसम्मति हुई, सजेस्ट दुबई में, ठीक है। और उसने सजेस्ट किया कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक एक्सपीडियंसी में तेज़ी दिखाते हैं, एंड स्ट्रेटजिक सेकेंड गैसिंग हैज़ अनफॉर्चुनेटली वेपनाइज्ड इवन क्लाइमेट साइंस, कि दूसरी चीज़ देखें कि दूसरी चीज़ ये है कि राजनीतिक तौर पे कि सेकंड स्टडी ये बनाई है कि गैसिंग हैज़ अनफॉर्चुनेटली वेपनाइज, कि गैस को वेपनाइज किया जाए क्लाइमेट साइंस के लिए, यानी कि गैस इस्तेमाल कीजिए। ऐसा नहीं है कि केवल कोयला वगैरह, मेन है कोयला से 70% जो है आपका ग्रीन हाउस गैस निकलती है, ठीक है। तो उसको बिल्कुल तुरंत ही कट करना है, तब जा कर के हम टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएंगे या 1.5 डिग्री तक लेके आ पाएंगे, क्योंकि ऊपर चला गया। 10 इस प्रकार कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ द ह्यूमन इमिटेड कार्बन पॉइंट टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर और टू देयर लिंक टू राइज इमिशन व्हेन आर्ग्यूइंग फॉर रेनिंग, कंट्रोल करने के लिए इमिशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। यहाँ तक देखिए, इस प्रकार कंट्रीज जिम्मेदार हैं मोस्ट ऑफ द ह्यूमन इमिटेड, जो मानव ने कार्बन उत्सर्जन किया है, टेम्परेचर को बढ़ा दिया है काफ़ी ऊपर स्तर तक, एंड देयर लिंक, जो उनके लिंक हैं, राइजिंग इमिशन, जो इमिशन हो रहा है, बढ़ रहा है इमिशन कार्बन का, आर्ग्यूइंग, अब वही लोग आर्ग्यू करते हैं, तर्क करते हैं कि रेनिंग उसे कंट्रोल करना है, इन इमिशंस को कंट्रोल करना है फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्री। सबसे पहले शुरुआत होगी इनकी डेवलपिंग कंट्री से, क्यों, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा करते हैं। हालांकि हाउएवर दे आर लोथ, जबकि वो घृणा करते हैं इस चीज़ से, टू एक्सेप्ट दिस लिंक व्हेन डेवलपिंग एन आइलैंड नेशन डिमांड फंड एज रिपेरेशंस फॉर डिवास्टेशन ऑलरेडी रैक्ड बाय द क्लाइमेट चेंज, कि वो इस बात से घृणा करते हैं, इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि डेवलपिंग जितनी नेशंस हैं, आइलैंड वगैरह हैं, जो भी हैं, वो जब भी डिमांड की जाती फंड की, मुआवजे के रूप में, कि जो छोटे देश हैं जिनका
इकोनॉमी उतनी बड़ी नहीं है, तो ग्रीन एनर्जी की ओर अगर उन्हें ले जाते हैं तो वो पैसा कौन देगा, फंड का अरेंजमेंट कौन करेगा, जबकि डिवास्टेशन बड़े लोगों ने किया है, बड़े देश ने किया है, ठीक है, ऑलरेडी रिएक्ट बाय द क्लाइमेट चेंज, जिन्हें विध्वंस एकदम बेकार कर दिया है क्लाइमेट को, ठीक है, क्योंकि वो डेवलप्ड हो चुके हैं, वो पहले से ही एक तरीके से रेवोल्यूशन आ गया था इंडस्ट्रियलिस्ट का या इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ठीक है, लेकिन छोटे देश में तो नहीं आया था ना, इसीलिए वो पैसा देने से या फंड का अरेंजमेंट करने से बड़े देश या जिनकी इकोनॉमी ज़्यादा है वो मना करते हैं। द लॉस एंड डैमेज फंड, अगर लॉस एंड डैमेज फंड की बात करूं, विच रिसीव्ड कमिटमेंट, जिसने कमिटमेंट किया बर्थ $750 मिलियन का, एंड देयरफॉर इसलिए चीयर्ड एज COP28 सक्सेस, की COP28 सक्सेस का चीयर अप किया गया, सबने खुशी मनाई कि हाँ भाई चाहिए, इतने का अरेंजमेंट हो जाएगा 750 का फंड का। हैज़ ओनली बीन अप्रूव्ड, ये अप्रूव्ड किया गया द कंडीशन डैट, इसमें कंडीशन ये थी कि इट नॉट बी कंसिडर एज ए कंपेंसेशन फॉर द हिस्टोरिकल कार्बन पॉल्यूशन, कि ये एक कंपेंसेशन नहीं है, कार्बन अगर पहले जो हमने कार्बन पॉल्यूशन किया है उसका ये कंपेंसेशन के रूप में ना देखें, यानी कि ये देखें कि हमने मदद की है। क्या कहना चाह रहे हैं ये कंडीशन, यानी जितने जो देश पैसे दे रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये देखें अगर हम पैसा दे रहे हैं कि ये हमारी क्या है, दरियादिली है, जबकि पहले से ही फॉसिल फ्यूल को उन्होंने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है, तभी तो वो इकोनॉमी बढ़ी, ठीक है, ये बात भूल जाते हैं। रिलेटेड टू दिस आ लार्ज कंसर्न, ये सबसे बड़ा कंसर्न है, द कॉप मीटिंग आर डीम्ड हिस्टोरिक ओनली व्हेन दे इंसर्ट न्यू वर्ब फ्रेज, नए शब्द डालना या नई बातें कहने से, फेज आउट धीरे धीरे कम होना, फेज डाउन उसमें थोड़ा दबाव डालना कम करने के लिए, ट्रांजिशन चेंज लाना, फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल की बात हो रही है, ठीक है, ऑन कटिंग इमिशन, जैसे कि इमिशन को कट किया जैसे कार्बन इमिशन को, बट आर बेनल, ये तुच्छ बातें हैं। व्हेन दे कंसीडर, जब उन्हें कंसीडर किया जाता है, हाउ लिटिल मनी एंड टेक्नोलॉजी, की जो थोड़ी सी मनी है, टेक्नोलॉजी हैव बीन चैनल्ड फॉर द फॉसिल फ्यूल एंड एडिक्शन, की डी एडिक्शन, कि फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मनी के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसे डी एडिक्शन कर देंगे, मतलब उसे हटाने की कोशिश करेंगे कि फॉसिल फ्यूल को कम से कम इस्तेमाल किया जाए। अब देख लीजिए इन्होंने क्या कहा है कि इट इज़ फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है कि फ्यूचर मीटिंग यूज साइंस प्रमोट जस्टिस एंड इक्विटी, कि फ्यूचर मीटिंग जो हो रही है कि भविष्य में क्या करना है, साइंस क्या करेगी, प्रमोट करेगी जस्टिस को, इक्विटी को यानी कि न्याय को और समानता को, एंड स्ट्रेंथ इन मजबूत करेगी फेथ इन व्हाट इज नाउ वन ऑफ द फ्यू वर्किंग मल्टीलेटरल प्रोसेस, कि लोगों का विश्वास बढ़ाना, मल्टीलेटरल जो प्रोसेस है ना काम करने के, ठीक है, उनमें लोगों का यानी कंट्री का विश्वास बना रहे, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और कार्बन एमिशन को कम किया जाए, जिससे कि सबको जस्टिस मिल सके और न्याय मिल सके, जस्टिस और समानता मिल सके, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम था इसीलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।